बहुत शुक्रिया आपका। आपने दीन और इस्लाम की तरफ मुतवज्जा कराया और इसमें अहम जो बात आई है रोज़े पर, जो फ़राइज़ में से है, आपने तो बातें एक अल्फाज में कह दिया कि इस तकवा के बुनियाद है। हर इंसान, हर आदमी इनफरादी तौर पर आमाल करता है। इज्तिमाई आमाल है, इनफरादी आमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा वक्त सेलेक्ट किया कि लोग एक साथ रोज़ा रहें तो लोगों को सहूलियत हो। अल्लाह ने सहूलियत के लिए हम सबको दिया है। जितने फ़राइज़ हैं, पिलर्स हैं, इस्लाम के 5 पिलर्स है ना, कहते हैं ना, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस सब का कह दिया है। इज्तिमाई तौर पर कह दिया कि तुम लोग सब करो, लेकिन इनफरादी तौर पर तुम्हारा इस अमाल को हम देखेंगे। अब तुम्हारी तकवा को इसमें मेजरमेंट, ईमान को हम मेजरमेंट करेंगे। कहते हैं कि ईमान को मेजरमेंट है, जैसे थर्मामीटर को है ना, बुखार आता है तो मेजरमेंट करते हैं कितना हुआ बुखार, तो इतना बुखार है। तो ईमान का भी मेजरमेंट है तकवे के बुनियाद पर, अमाल की बुनियाद पर। जैसा अमल है, आप देखिएगा कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं कि जो अमल करते हैं तो इसको लगा लीजिए, कम आवाज़ आ रही है क्या? जो अमल करते हैं तो बहुत पहचान में आ जाते हैं, वो पता चल जाता है कि अल्लाह की तरफ खिंचाए जा रहे हैं। वो मस्जिद की तरफ खिंचा रहे हैं, कुरान की तरफ खिंचा रहे हैं, रमज़ान की तरफ खिंचा रहे हैं, रोज़ा, हज, ज़कात की तरफ खिंचाए जा रहे हैं। उसमें उन्हें कभी नहीं पाइएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आदमी भूल जाता है। सारा चीज़, रोज़ा रख रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, नमिल नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़ा पर रोज़ा रखे जा रहा है, नफिल रोज़ा रखे जा रहा है, इस सब कर रहा है। उम्रा पर उम्रा किया जा रहा है, ज़कात पर ज़कात किया जा रहा है, हज पर हज किया जा रहा है, लेकिन अल्लाह की जो हुकूक है और उसको पालन नहीं कर रहा है। तो सारे अल्लाह के हुकूक को पूरा कर रहे हो, तब जा कर के अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएंगे, हमसे खुश हो जाएंगे। ये ज़रूरी है। जिस तरह से कि नमाज एक आदमी 80 साल से पढ़ता है, रोज़ा कितने साल से रह रहा है, लेकिन वो नमाज पढ़ने से पहले वज़ू नहीं करता है। कहता नहीं वज़ू क्या है, नमाज तो पढ़ते हैं ना। अब आप सोच लीजिए उसकी नमाज क्या होगी। एक वक्त भी नमाज नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने आप को पाक नहीं किया। तहारत है वज़ू। तो ये सब चीज़ों का तहारत, 5 चीज़ों का तहारत है। और भी अखलाक है, मामलात है और माशूक़ है। आपका अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। मामला क्या चल रहा है भाई के साथ, चलो चाय पी लेते हैं, इसका मार लेते हैं, चलो इसका ये चीज़ है ना, रखो यार, खर्चा कर तो देखा जाएगा। तो मामलात में भी कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ क्या मामलात है, माशरत में आपका क्या मामलात है, ये बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बताए ना कि नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना होगा। आई कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने कहा, ये तो कैसे कंट्रोल होगा? एक ही तरीका है कि इनको कह दो कि तकवा अख्तियार करें, रोज़ा रखे। और रोज़ा रखना भूखा रहने का मतलब नहीं है। नफ्स पर काबू पाने का नाम है। वो पेट हो, खाना हो, ये ऊपर सर से लेके पैर तक। आँख से रोज़ा रखना, नाक से रोज़ा रखना, मुंह से रोज़ा रखना, कान से रोज़ा रखना, हाथ से रोज़ा रखना, पैर से रोज़ा रखना, शर्मगाह से रोज़ा रखना, हर चीज़ से को एहतमाम करना, हर चीज़ पर नफ्स पर काबू पाना रोज़ा है। रोज़ा रख के गाली दे रहे हैं, अखलाक गया। मामलात में गड़बड़ कर रहे हैं, अखलाक गया। डंडी मार रहे हैं, गया मामलात। मुआशरे में आप गड़बड़ी कर रहे हैं, वो भी गया। तो अल्लाह ने इसको नफ्स पर काबू पाने के लिए, हमारा ख्वाहिश हो रहा है, उसकी चीज़ हम ले लेते, ख्वाहिश को दबाओ। ये चीज़ खा लेते, उसको दबाओ। इसका मारने का मन कर रहा है, उसको दबाओ।
हैं, वो देखने का मन कर रहा है। कोई चीज़ खूबसूरत नज़र आ गई तो कोई गुनाह नहीं है, खूबसूरत चीज़ नज़र आ गई तो आ गई नज़र, खूबसूरत है खूबसूरत है, आपकी निगाह में मेरी निगाह में, लेकिन उसको अगर दोबारा देख रहा है, क्या यार गुनाह हो गया। कार जा रही जाती है खूबसूरत गाती है, बिल्डिंग है एक से एक खूबसूरत, औरतें हैं औरत है खूबसूरत एक से एक, और खूबसूरत को खूबसूरत करना गुनाह नहीं, लेकिन उसके तरफ मुतवज्जा हो जाना ही गुनाह। रोज़ा जो है इसको सब कंट्रोल करने का लिए ही बनाया गया, अल्लाह ने बनाया है। और सोचा है क्या कि रोज़ा अगर इंसान रखेगा तो उसके अंदर तकवा आएगा, परहेजगारी आएगी। और परहेजगारी कैसी होगी? ज़ुबान पर काबू पाएगा। अगर दिन भर भूखा रहा, कहा कि हम रोज़ा है, नहीं हुआ रोज़ा, तो भूखा रहा। अरे किसी के दिन सुबह को निकला, शाम को भी तक भी खाना नहीं मिला, बिना खाए सो गया, तो रोज़ा रहा? ये रोज़ा नहीं रहा। रोज़ा नियत करना होगा कि हम नियत कर रहे हैं, हर चीज़ से रोज़ा रहेंगे, तिगड़ेबाजी भी नहीं करेंगे। तो रोज़ा बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह ताला ने जो दिया है। इसको कहा कि इसका जो ये है जो हम इसका अजर देंगे। किस तरह से ये आँख से देखा, किस तरह से ये बोला, किस तरह से ये कान से सुना, किस तरह से हाथ को यूज़ किया, कहाँ ये पैर से गया, है कि नहीं, किस तरह से ये रख चला, इसके दिल में क्या है, इसके दिमाग में क्या है, हर चीज़ पर कुल्लु शैइन कदीर। अल्लाह तो आलिमुल बिल गैब है। अगर कोई आलिमुल बिल गैब है तो अल्लाह है, वही हिदायत देता है, उसी की तरफ रुकू। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, बस तेरी। तो जाएंगे कहा? तुझे से मांगे, कोई है भी नहीं जिससे हम मांगे। अरे ये जो रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, मुबारक महीना, बरसात, तुमने तो लूट लिया यार, लूट लिया। ये इसलिए लूटने का महीना आया है अल्लाह से, अल्लाह दे रहे हैं, बरसात कर रहे हैं, लूटो। अगर रुपया से बारिश करते कोई रोड में ले जा रहा है कि फ्री बारिश हो रहा है, तो हम लोग तो सबसे पहले हम रहेंगे कि ज़्यादा बटोर ले यार, दिया पुता आपको कुछ बुतरू को भी ले जाएंगे। अरे जैसे हमें 10 बटोरे, तो बारिश हो रहा है अल्लाह का नाम बारिश किए, तुम बटोरो। अल्लाह के रसूल ने एक तरफ बारिश कर दिया और दूसरी तरफ कह दिया कि जिस शख्स ने इस रमज़ान के महीने में जन्नत नहीं पाया, अपनी मगफिरत नहीं करा ली, लालच है उस पर। मेंबर पर चढ़ के आपने कहा, आमीन कहा, माँ बाप के लिए कहा, लेकिन इसके लिए भी कहा, लालत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आए, उस पर भी कहा। हम लोग कहा ना, अपने दिल पर टटोले कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, और कितना बार हम दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो कह दें। खैर हम उस तरफ हम नहीं ले जाना चाहते हैं, हमें मेन मकसद से रखा, या आपने तो सब बता ही दिया है, जस्ट बता दिया आपने, जस्ट मैंने एकदम थोड़े अल्फाज में उन्होंने सारी बात कह दी, लेकिन हम उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके आपको ये करेंगे, ताकि देखिए हम भी आप में से आप में से हैं, हम भी कुछ सीखेंगे आपसे हमसे भी कुछ जानकारी ले। ये जानने की नहीं कि खड़ा हो गए बोल रहे हैं वाह बहुत अच्छा बोलने वाले, नहीं, यहाँ हम बोलने नहीं आए हैं, आपको बताने आए, जो हमारे अंदर है आपको बताएंगे, जो आपके अंदर है आप हमें बताएं, ताकि हमें जानकारी हो। हम एक दूसरे से जानना नहीं चाहते, सबसे बड़ी कमी है, हम ही सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं यार, हमको कौन बताएगा? नहीं, ये सीखने सिखाने का माहौल है। किसी से गलती होती तो कोई बात नहीं है, इसलिए बोला कि बूढ़ा अगर गलती करता है, रोजा खोल रहा है तो मत बोलो, नज़रअंदाज कर दो, खाने दो। बच्चा अगर कर रहा है उसे भी छोड़ दो, लेकिन जवान कर रहा है, एक लुकमा नहीं, रोजा है, रोजा है, तुम्हारा रोजा है, चाहे हम लोग रोजे से हैं, उसे याद दिला दो, भूल गया होगा, बचपन में हम भी भूल जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यह तकवा की बुनियाद है। अगर जितना ही नज़दीक अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह इसको अपने आप से मेजरमेंट करके आपको देगा, किसी को देगा, तो इसको हम लोग अख्तियार करें। और इससे क्या बेनिफिट है, हम एक बात बोलना चाहते थे आपसे, एक बात याद रखें, अल्लाह गवाह है, इस मस्जिद के अंदर हम कह रहे हैं कि किसी चीज़ का परवाह नहीं है, इससे फ़ायदा है कि नुकसान है कि क्या है, हमको कुछ नहीं सोचना है, अल्लाह का हुक्म है उसको हमको मानना है, सीधी बात।
का तरीका है, इसे हमें मानना है। फर्ज पर सोचिएगा कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। कुछ नुकसान नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। हमने एक जगह पूछा एक शख्स से, तो उसने हमको जवाब दिया, डॉक्टर साहब एक बात हमको बताइए, आप जो तयम्मुम करते हैं, हाँ करते हैं, अरे सॉरी तो वाला मैं मशा करते हैं, हाँ मशा करते हैं, कहाँ करते हैं? पैर में। हम लेके ऊपर, सिर के ऊपर मशा कर लिया। क्योंकि बहुत अच्छा बोले, सही बोले, ऊपर क्यों करते हैं? गंदगी कहाँ लगती है? कहाँ लगती है जी? नीचे लगती है। इसमें अपना अख्तियार मत लाइए कि ऐसे वैसे, कुछ बट्स कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, उठो ऐ कंबल में लपेट के सोने वालों, उठो और जाओ, जो हमने कहा है कहो लो। उठे, फिर नहीं पूछे क्यों कहें, ये नहीं पूछे क्यों मारा गया, कर दिए। तो उसी तरह से अल्लाह का जो हुक्म है उसका हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अब उससे क्या है, अब साइंटिफिक तरीके से आप बता देते हैं, इससे और फ़ायदा होता है, ये हम बता देते हैं। सबसे बहुत बड़ी फ़ायदा है कि उन्होंने बताया कि जो खाना खाते रहते हैं सुबह से शाम तक, 200-300 साल पहले तो खाना कम था, लोग खाते कम थे, खाना था ही नहीं, खाना लोग बचा के रखते थे, पानी बचा के रखते थे। मक्का का भी वही हालत था, मदीना का भी वही हालत था, पूरा अरब देश का भी हालत था। पानी था कि नहीं था, वो जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाला, किया, निकाला पानी। तो पानी की बहुत ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, खाने के लिए लोग स्टॉक रखता है, उसमें स्टॉक कम था, खाना कम था, बचा के रखते थे। लोग ऐसा करता था कि चलो, सब लोग करता था, हिंदू भी करते थे, देवी देवताओं के नाम पर रोज़ा रखते थे, फास्टिंग करते थे, उपवास करते थे। हाँ, और हमारे तो आपने बताया कि हमारे तो रोज़ा के फ़र्ज है शुरू से ही, तो हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा रखते हैं थोड़े समय। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमको जब कह दिया गया है कि रोज़ा रखना, तो रोज़ा रखेंगे। खाएंगे तो इन्होंने कहा तो खाएंगे, हम खाते रहेंगे तो इसको रेस्ट नहीं मिलेगा। डाइजेशन सिस्टम है पूरा, मुंह से लेकर के, गला से लेकर के, अतड़ी से लेकर के, स्टमक से लेकर के, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें इंटेस्टाइन है सब मैंने अतड़ी है। अतड़ी आप देखते हैं बकरी का, खस्सी का, जिसका भी वो अतड़ी है। अतड़ी को थोड़ा रेस्ट चाहिए, किसी मशीन को थोड़ा रेस्ट चाहिए, मोबाइल चलाते उसको भी रेस्ट चाहिए, तो थोड़ा सा रेस्ट उसको मिलता है। और जब रेस्ट उसको मिलेगा तब आपको जो है उसको जो है सेल्स है उसको आराम मिलेगा, और उस जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर तकलीफ उसको कम करेगा। जैसे आप चल रहे हैं, ठीक है बेटा बैठ जाओ, जैसे कि आप चल रहे हैं पैदल, तो थोड़ा देर कहीं आराम कीजिएगा तब ना आराम मिलेगा आगे चलने के लिए, कि यहाँ से सीधे चल जाइएगा मुजफ्फरपुर पैदल, तो दिक्कत है, यहाँ से मुजफ्फरपुर नहीं जा सकेगा पैदल, जाइएगा तो बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप रेस्ट लेकर के चलें। उसी तरह से ही समझ में तो आ गया, हाँ भाई रेस्ट लेना चाहिए, मोटरसाइकिलें चला रहे हैं तो क्या रेस्ट लो थोड़ा, तब जाओ दिल्ली तक। इसी तरह से समझ लो, सिंपल सी बात कि अतड़ी को रेस्ट देना हुआ। रेस्ट देना हुआ तो जैसे कि चलते तो थक गए, था रिपेयर हो गया पाँव का, उससे अतड़ी का भी रिपेयर हो गया। अतड़ी अपना जहाँ जहाँ रिपेयर करना था ठीक ठाक हो गई, उसके बाद फिर खाओ। तो इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ से कहाँ आदमी, कुछ चलिए बेटा, तो कहाँ से कहाँ आदमी चला जाता है, बिना रेस्ट लिए नहीं जा सकता है। और ये बहुत बड़ा मदद करता है रोज़ा जो है, रोज़ा जो बहुत बड़ा मदद करता है। क्या मदद करता है? रिपेयर करने में, आराम देने में मदद करता है रोज़ा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अगर आप आराम दीजिएगा तो वो आपको मदद करेगा, क्या में रिपेयर करेगा, जहाँ जहाँ ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा फूल गया उसको सामान करेगा, गड़बड़ होने देगा मैदा को। और बॉडी जो है का ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज होता है बॉडी में, बॉडी के ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जनरली यही है मेन बॉडी में एनर्जी आना चाहिए। आप देखिएगा सुबह में लोग नमाज पढ़ के वॉकिंग शुरू कर देता है, मॉर्निंग वॉक, एक सिलसिला चल गया है। हम देखें
चल यार नहीं चलोगे, हम भी जाते थे उस पहले, छोड़ देना ना। तो बॉडी में वॉकिंग करते हैं लोग सुबह मॉर्निंग में, चलो मॉर्निंग वॉक चलते हैं ना, बहुत लोग चलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। ये क्यों करते हैं? ग्लूकोज जो है यूटिलाइज होता है, जो बॉडी में ग्लूकोज वो यूटिलाइज होगा, अब चलिएगा यूटिलाइज होगा ग्लूकोज, एनर्जी में देगा आपको, एनर्जी जो बनेगा। तो ग्लूकोज जो बॉडी का कमती होते जाएगा एनर्जी में। एक औरत थी पावापुरी में, हार्ट का पेशेंट थी, हम भी चलते थे। वो पावापुरी जल मंदिर है, बहुत बड़ा है, करीब 3 चक्कर लगाते 3.5 किलोमीटर होता था। सुबह में हम भी लगाते थे चक्कर, वो मेडिकल कॉलेज में हम थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और HOD, तो हम भी चक्कर लगाते थे प्रिंसिपल साहब के साथ, JK दास के साथ। तो वो अपना घड़ी देखते थे, घड़ी में था कि कितना कैलोरीज लॉस हुआ। तो कैलोरीज जो है ये एनर्जी देता है। जब आपको चाहिए अभी 1800 कैलोरीज, जो नाम है, ज़्यादा जो लेबर करता है उसको 2300 कैलोरी चाहिए। हम कहते क्यों कम खाते हैं? अरे आप बहुत कम खाते हैं। अरे पहले बहुत खाते, बेशक बहुत पहले खाते थे, अब नहीं। रात को 2 रोटी खा लेते हैं, 1 रोटी खा लेते हैं, या 1.5 रोटी खा लेते हैं, बहुत खुश हुआ तो 2.5 रोटी खाए। दोपहर में थोड़ा सा चावल लेते हैं, सुबह में, तो क्योंकि हमको उतना ही एनर्जी लॉस करना है, इसलिए खाने पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस पर ध्यान रखें। और एनर्जी जब ग्लूकोज ख़त्म होगा तो आप कहता, सबसे बड़ा चीज़ एक चीज़ याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में लोग भूखे रहते थे, बहुत खाना की चीज़ है लेकिन नहीं खाते थे। जंग में जाते थे तो आधे के आधे गजवा में लोग भूखे ही रहते थे। 1 खजूर या 7 खजूर लेके के जंग में निकलते थे। 7 खजूर में क्या होगा, लेकिन वो रखते थे उतना ही, अलग जंग रखते थे। उससे क्या होता था, उनको सोच और समझ आता था। दे कैन थिंक, सोचने के लिए। अभी देखिए खा लेता है, अरे छोड़ दे यार, अभी खाना खाए हैं, ज़्यादा खाना खा लिए तो हो जाता है, खाना खा लीजिए, गोश्त पुलाव खा लीजिए, अरे यार छोड़ ना, अभी खा के आए, देखिए ना अभी खाया था, छोड़ दे, थोड़ा रेस्ट लेने दे। और नहीं खाए रहिएगा तो आपका दिमाग ठीक है, क्या है, तो ये बात है, तो ये बात है। उस वक्त वो लोग सोच समझ इसको सकते थे, फोकस एंड मेंटल लोकेशन बड़ा साफ हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आप देखिएगा कुछ लोगों को, मोटे लोगों को कम खाता है। कम खाने से बॉडी वेट बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? हाँ, घटेगा। क्या बढ़ेगा? घटेगा। इसलिए देखिएगा जमात में लोग सिखाता है, सबसे बाद में बैठो खाने के लिए, सबसे पहले उठ जाओ, 3 ही अंगुली से खाओ, ये अंगुली से। अरे कम खाओ तो इससे तकवा भी बढ़ेगा, मोहब्बत भी। जब लगे दस्तरखान है ना, फितना का जड़ है। अभी मुर्गा की टंगरी आ जाए, 2 टंगरी, एक मुर्गा का 2 टंगरी, और 4 दिन बढ़ जाए तो डॉक्टर शरफुद्दीन साहब तो पहले ताकेंगे, हम तो डॉक्टर हैं, हमारे में तो ये आना ही चाहिए। यह तकवा ख़त्म हुआ। मौलाना हन्नान साहब के यहाँ हम गए थे, वो एक टंगरी था, और एक टंगरी घूमते घूमते लास्ट फिर मेरे ही थाली में आया, फिर हमने थोड़ा सा ले करके दे दिया दूसरे को, सबसे कमज़ोर वर्ग को। ये ख्याल रखना होगा। तो ये तकवा उसमें भी है कि खाने में आप इस पर एहतियात करें, बॉडी वेट लॉस होगा। सबसे बड़ा चीज़ आजकल के दौर में इंसुलिन। पेंक्रियाज एक जगह है, पेंक्रियाज अतड़ी में पेंक्रियाज, वो जो लीवर के पास और ड्यूडनम के पास रहता है, पतला सा ऐसे, पेंक्रियाटाइटिस कैसे होता है इसमें, तो उसी के पास रहता है, वो इंसुलिन छोड़ता है, जिससे कि जो डायबिटीज़ वाले हैं उससे वो कंट्रोल होते हैं। वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो अपना कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को, और सेंसिटिविटी के चलते बेहतर वो रिस्पॉन्स करता है, और डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर देता है, होने नहीं देता है। कम खाइएगा तो यही है कि आपको रमज़ान में कम खाता है लोग। कम रमज़ान में क्या हुआ? अरे आज क्या हुआ? चिकन नहीं लाया, बोले थे कि चिकन लाओ, मटन लाओ, तो मटन तो ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ हम लोग रमज़ान में ही हम बोले ना, इन्होंने बताया ना कि अपने आप को खाने पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस पर खाने पर कंट्रोल, अब खा लिया करके यहाँ तक कि हम रोज़ा है, नहीं, ऐसा नहीं।
एक खजूर, एक पानी घुट पानी पर लोग तीन हफ्ता खाते नहीं थे। रमजान तो कुछ खाइए नहीं और खाते भी नहीं थे। रोजा है, पानी से पी के रोजा है, पानी पी के रोजा है, खजूर उसको खिला दिया, अपने रह गया। तो इस पर क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ पर कंट्रोल कर देता है, इंसुलिन प्रिवेंट कर देता है, डायबिटीज़ होने नहीं देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज के दौर में जो कि कैंसर हो, यस, डिटॉक्सिकेशन होता है। डिटॉक्सिकेशन, वो डिटॉक्सिकेशन क्या करता है, जो एबनॉर्मल सेल है टॉक्सिक डिटॉक्सिकेशन कर देगा। टॉक्सिन है जहर, तो सेल जो होता है उस सॉल्ट को डिटॉक्सिकेट कर देगा, कैंसर को होने नहीं देगा। रमज़ान के वक्त भूखा रहते हैं, डिटॉक्सिकेशन होगा, उसको होने नहीं देगा। ये साइंटिफिक वे में हम आपको बता रहे हैं, साइंटिफिक वे बता रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं, अदर वर्ड्स, ये तो कैंसर के बताया, तो अदर इम्यूनिटीज डेवलप कर देता है। अरे बिना खाए वो देखो ना, तर दौड़ रहा है, साइकिल चला रहा, खाने को नहीं था इसको, और हम तो खाए हुए यार मन नहीं करता है, इम्यूनिटी नहीं डेवलप की है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटॉक्सिकेशन से इम्यूनिटी डेवलप करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और वो हमसे इम्यूनिटी मिलता है, इससे हम बढ़ जाते हैं। और रात में देखिए, रात में खाना पचता ज़्यादा है कि कम? खाना कम पचता है, इसलिए रात में खाना कम खाना चाहिए। 6 बजे से 4 बजे तक, है ना, जनरली सेकेंड हाफ, तो खाना कम खाना चाहिए, रात में कम पचेगा। लेकिन हम लोग तो मगरिब में अजान हुआ रे, जाओ ना देखना, अजान हुआ फिर बीच में चाय पानी चल रहा है, फिर शहरी में तो पूछो ही मत, हैं? तो इसलिए उसको नहीं होने देना चाहिए। ये रोज़ा नहीं हुआ, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नफ्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है रात के समय। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिन्होंने बताया, बहुत अच्छा बात बताया, फैट का डिप्लीशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, हाँ, तो गलता जाता है, चर्बी गलते जाता है, और आदमी का उससे क्या होता है, वेट घटते चला जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा बात आपने बताया, हाँ, फर्स्ट क्लास का बात बताया कि ये वेट लॉस होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे इम्पोर्टेंट को अलग और थलग करके एक बात रखना चाहिए कि एक सहाबी थी ऐमन, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आया है कि जा रही थी, हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना, रमज़ान का महीना था, जा रही हैं और पानी नहीं है और बहुत जोर से प्यास लगा, है कि नहीं, और अपने ऊपर की तरफ ताका, अल्लाह से दुआ किया तो पानी नहीं है, तो मर जाएंगे, इतना प्यास लगे, शिद्दत की प्यास है। ऊपर से डोली पानी के साथ आया, उजला रंग का डोली के साथ पानी के साथ आया। कहती है उसको जब मैंने पिया, अब पीने के बाद रोज़ा से थी और रमज़ान के महीना नहीं था, रोज़ा से जो पानी हमने जो पिया, उसके बाद हमको ज़िंदगी में कभी प्यास लगा ही नहीं। तो हम चाहते थे कि हमको प्यास लगे और कड़े से कड़े धूप में रोज़ा रखती थी, लेकिन प्यास लगा ही नहीं। तो सिंपल सा इसका एक ही बात आ रहा है कि आप याद रखें कि अल्लाह के हुकूक को पूरा करके आप कुछ भी करिएगा, अल्लाह आपको मदद करेगा। रमज़ान शरीफ का रोज़ा आ रहा है, इससे आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा नहीं पूरा कंट्रोल करके चलिएगा, तब थोड़ा सा कंट्रोल होगा। करें भाई इंशाअल्लाह। और शुक्रिया आप लोग बहुत अच्छे से सुनने के लिए बहुत ये देते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। ये तो एक दावतें हुआ है कि नहीं, अच्छे की तरफ बुलाओ और बुरे से रोको, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये करते रहिए, ये करते रहेंगे। और अमल तो बहुत मुश्किल है, और अमल भी करते रहेंगे तो आप